1u हाइड्रोजन हैज ओनली वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1u हाइड्रोजन में कितना था, एक एटम था। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने जो है 1 ग्राम क्या था, एक मोल था ना, तो इसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया था कि जब इतने एटम्स लेंगे तभी 1 ग्राम होगा। सिमिलरली इसी की तरह देखो, इसी की तरह आगे देखते हैं, ये सब हम अच्छे से समझ चुके हैं अब तक। सिमिलरली इसी तरह देखिए क्या होगा, 16u ऑक्सीजन हैज 1 एटम, तो 1 ऑक्सीजन एटम कितना था, 16u। तो अगर हम इतने एटम लेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 यानी 1 मोल, तो वो कितने हो जाएंगे, 16 ग्राम। तो ये सेम वही बात कह रहे हैं, बस ये अपोजिट कह रहे हैं। जैसे हमने क्या कहा था कि अगर हम इतने एटम्स ऑक्सीजन लेंगे तो वो कितनी होगी, 16 ग्राम। एक एटम ऑक्सीजन लेंगे तो वो कितना होगा, 16u, और इतने एटम्स यानी 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स लेंगे तो कितने होंगे, 16 ग्राम। ये उसी चीज को रिवर्स कह रहे हैं, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, सेम बात है, बस हम इस साइड से कह रहे हैं, ये दूसरी साइड से। जैसे 1 एटम, हमने क्या कहा, 1 एटम ऑक्सीजन कितना होगा, 16u, और 1 मोल ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, 16 ग्राम। ये क्या कह रहे हैं, 16u में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, 1 एटम, और 16 ग्राम में कितने होंगे, 1 मोल एटम्स। बस सेम बात है, बस कोई इधर से बता रहा है, कोई इधर से बता रहा है। टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो अब मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू एज सेम एज द मॉलिक्यूलर मास। तो हम मॉलिक्यूलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे H2O की क्या थी, मोलर मास क्या था, मॉलिक्यूलर मास क्या था H2O का, 18u। ठीक है ना, 18u था ना, 2 + 16 18u। ठीक है, एंड सिंपली चेंज द यूनिट्स फ्रॉम u टू g। तो इसे u से क्या कर देंगे, g में कन्वर्ट कर देते हैं बस। ठीक है, अब जैसे एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज क्या है, 18u था मॉलिक्यूलर मास। फ्रॉम हेयर वी कैन अंडरस्टैंड दैट, इससे क्या पता चलता है, 18u वाटर हैज ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा, 18u। तो अब जो अगर 18 ग्राम लेंगे तो उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल, यानी 6.02 इंटू 10⁻23। तो फिर से देखो, वाटर का कितना था, 18u, हमने u को किससे कन्वर्ट कर दिया, g से। तो ये क्या हो गया, ये इसका मोलर मास हो गया, मोलर मास हो गया ना ये। तो मोलर मास, तो हम कंफ्यूजन से बचने के लिए ये सारे जो टर्म है जो है मॉलिक्यूलर, मतलब ये जो टर्म है ना मॉलिक्यूलर मास, और ये जो है ऐसे टर्म जो कंफ्यूजिंग टर्म है उन्हें हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ये वर्ड है, लेकिन हम इसकी जगह हम मोलर मास ही वर्ड यूज करेंगे। हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मोलर मास। तो हम इस वर्ड को नहीं यूज करेंगे कंफ्यूजन की वजह से, तो मोलर मास यूज करेंगे। मोलर मास पता है ना, जब 1 मोल का मास होगा। मॉलिक्यूलर मास पता है जब मॉलिक्यूल का मास होगा। तो मॉलिक्यूल का मास कितना था, 18u, और मोलर मास क्या हो गया, सिंपली u का क्या आपने बना दिया, g। बस मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो अब देखो 18u वाटर में कितने मॉलिक्यूल थे, एक था। 18 ग्राम में कितने थे मॉलिक्यूल, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर हो गया ये। इसको दोनों साइड से एक बार फिर समझो। हमारी भाषा में हम कहते हैं कि 1 मॉलिक्यूल वाटर का कितना मास होगा, 18u, और इतने 1 मोल में जो ये नंबर है, इसके जो है अगर हम इतने वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो उनका मास कितना होगा, 18 ग्राम। ठीक है, ये रिवर्स में कह रहे हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि अगर हम 18u मास लेंगे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1। 18 ग्राम मास लेंगे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये 6.02 इंटू 10⁻23। बात एक ही है, बस दोनों अलग अलग साइड से कह रहे हैं। अब क्या है, केमिस्ट नीड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हाइल कैरिंग आउट रिएक्शंस। तो केमिस्टों को क्या चाहिए होता है, नंबर चाहिए होता है, क्योंकि अभी हमने रिएक्शन देखी थी ना, उसमें क्या हो रहा था, नंबर थे। तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहे थे, तो केमिस्टों को क्या चाहिए होता है, नंबर। ठीक है, एंड फॉर दिस दे नीड टू रिलेट मास इन ग्राम्स टू दैट नंबर। तो इसके लिए वो मास को क्या करते हैं,
मास, जो ग्राम्स में मास है उसको नंबर से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। इट इज डन एज फॉलो, कैसे करते हैं ये देखो, तो इसको देखो कैसे करते हैं। 1 मोल था, तो 1 मोल का क्या था, 1 मोल सिंपली क्या था, किसी भी चीज का 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर था, और वो रिलेटिव मास इन ग्राम्स था। तो हमने 18U था जैसे, तो 18U को क्या कर दिया, सिंपली G बना दिया था। ऑक्सीजन के लिए क्या था 32U, तो उसे क्या 32U से 32G बना दिया था। तो ऐसे करके ये निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी अभी हम नीचे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। Thus the mole is chemist काउंटिंग यूनिट, तो मोल क्या है, केमिस्ट की काउंटिंग यूनिट है। केमिस्ट की काउंटिंग यूनिट क्या है, मोल। द वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896, तो कब ये मोल वर्ड यूज किया गया, 1896 में। किससे, किसने यूज किया, विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने, विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने यूज किया था। हु डिराइव द टर्म फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से टर्म ली गई थी, वर्ड क्या था वो मोल्स, ठीक है। मोल वर्ड कहां से लिया है, लैटिन वर्ड मोल से लिया है, किसने लिया, विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने, जिसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग है अ हीप और पाइल। हीप और पाइल, पाइल का मतलब जैसे जैसे आप भूसे का ढेर होता है ना, तो जैसे भूसा है, भूसे का ढेर होता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, ढेर को इंग्लिश में बोलते हैं हीप, हीप या पाइल, ठीक है। तो ढेर जो लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हीप या पाइल, और लैटिन में मोल का मतलब क्या होता है, ढेर, ढेर। तो यहाँ पे हम किस चीज का ढेर लगा रहे हैं, एटम्स का ढेर लगा रहे हैं, तो एटम्स का ढेर लगा रहे हैं, और एटम्स का ढेर लगा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारे, ढेर सारे एटम्स हैं। अ सब्सटेंस में बी कंसीडर्ड एज हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो कोई भी चीज जो है एटम्स या मॉलिक्यूल का ढेर हम मान सकते हैं कि कोई भी चीज किस चीज का ढेर है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स का। द यूनिट मोल वाज एक्सेप्टेड इन 1967, तो कब ये एक्सेप्ट हुई ये यूनिट, 1967 में, टू प्रोवाइड अ सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग लार्ज नंबर्स। तो इससे देखो हम लार्ज नंबर जो अभी तक ऐसे टेढ़े मेढ़े लिख रहे थे कि 10 के पीछे इतने सारे जीरो लगा रहे थे, तो उसकी जगह हम अब 1 मोल लिखते हैं तो कितना बड़ा नंबर एक ही बार में लिख देते हैं। तो 1967 में ये मोल यूनिट एक्सेप्ट हो गई, कैसे, अब सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग लार्ज नंबर्स, तो लार्ज नंबर दिखाने के एक सिंपल वे में ये इसमें एक्सेप्ट हो गई 1967 में। द मैसिव हीप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा जो नंबर होता है, मैसिव हीट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल, क्योंकि हमने जैसे देखा था ना कि किसी छोटी सी छोटी चीज में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कितना बड़ा नंबर था, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कितना बड़ा नंबर था, 10⁻30 आ रहा था। तो इसीलिए हमें एक यूनिट चाहिए थी जो बहुत बड़ी हो, वो बड़ी यूनिट क्या थी हमारी, मोल। मोल, मोल भी एक बड़ी यूनिट है, नंबर भी एक बड़ा है, तो इसीलिए क्या था कि इसीलिए इसे एक्सेप्ट कर लिया कि क्यों, क्योंकि ताकि मैसिव हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल को इसमें सिंपली दिखाया जा सके। तो एक एग्जांपल देखते हैं 3.3। तो अब एग्जांपल क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग, तो हमने इसमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, पहला ये 52 ग्राम हीलियम। सेकंड क्या है, अगर हमारे पास इतने नंबर है, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स है, ठीक है, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले वाले में हमने क्या करना है, पहले वाले में हमें ग्राम दे रखा है, हमने मोल बताने हैं, ठीक है, ग्राम से क्या बताने हैं, मोल। दूसरे वाले में हमें नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं, हमें क्या बताने हैं, फिर जो है मोल बताना है। तो देखो पहले वाले में देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मान लो n है, मास क्या है m, मोलर मास क्या है m, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, और एवोगैड्रो नंबर क्या है n0 है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा अभी नई चीज है, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनका नाम होता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी नए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल करने से ही आपकी साइंस अच्छी होगी।